आज की इस वीडियो में हमने दोनों ही हिंदी और इंग्लिश मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए एक ही वीडियो बनाई है, जिसके अंदर हमने हिंदी में भी समझाया है और इंग्लिश में भी समझाया है, जिससे कि आपको एक ही वीडियो में अच्छे से पूरा समझ आ जाएगा। बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ। हिंदी में हम इसे कहेंगे जीव विज्ञान यानी जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी को हम कहेंगे स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी वनस्पति विज्ञान को हम कहेंगे पौधों का अध्ययन। वहीं पे सेकंड जो ब्रांच है इसकी वो है जूलॉजी। जूलॉजी को हम कहेंगे स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी प्राणी शास्त्र, जो कि पशुओं का अध्ययन कहलाता है। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है कमल खोरवाल और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं, मतलब एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल को हम हिंदी में कहेंगे अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। अरस्तु अरस्तु को प्राणी शास्त्र के जनक भी माना जाता है। ठीक है, एरिस्टोटल जो है उन्हें फादर ऑफ जूलॉजी के रूप में भी जाना जाता है। थियोफ्रेस्टस थियोफ्रेस्टस इज नोन एज द फादर और फाउंडर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के पिता या संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा बायोलॉजी की दो ब्रांचेस होती है, बॉटनी और जूलॉजी। तो यहाँ पर जो बायोलॉजी के फादर है उन्हें एरिस्टोटल कहते हैं और जूलॉजी के जो फादर है वो भी एरिस्टोटल है। बट जो बॉटनी के फादर है वो है थियोफ्रेस्टस। तो ये आपके लिए ध्यान में रखने वाली बात है कि जो बॉटनी के फादर है वो थियोफ्रेस्टस है, बाकी बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के फादर कौन है? एरिस्टोटल है। विलियम रक्सबर्ग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। एक तो हो गया बॉटनी, ठीक है, जिसके फादर कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। ठीक है, अब एक है विलियम रक्सबर्ग जो साइंटिस्ट है, वो क्या है? इंडियन बॉटनी के फादर है। विलियम रक्सबर्ग को भारतीय वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। अगर आप लोगों को ये जानना है कि इंडियन बॉटनी के फादर कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एक ट्रिक के रूप में आप इन चीजों को जानना चाहते हैं तो आपको हमारे इस चैनल पर वीडियोस अपलोड की गई है, आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। एक ट्रिक के रूप में आप इनको अच्छे से लर्न कर पाओगे। कैरोलस लिनायस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लिनियस जो है वो टैक्सोनॉमी के पिता के रूप में जाने जाते हैं। ब्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ब्रायोलॉजी यानी ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स यानी ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी मतलब ब्रायोफाइट्स का अध्ययन। जॉन हेडविक, द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। तो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन हुए? जॉन हेडविक। जोहान हेडविक ब्रायोलॉजी के पिता। प्रोफेसर शिवराम कश्यप, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। प्रोफेसर शिवराम कश्यप जो है भारतीय ब्रायोलॉजी के पिता के रूप में जाने जाते हैं। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी नाम से आपको पता चल रहा है कि वायरो आ रहा है इसमें, तो वायरो मतलब ये वायरसेस के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। तो स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। विषाणु विज्ञान यानी विषाणुओं का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ सीड्स। स्टडी ऑफ सीड्स इज कॉल्ड स्पर्मोलॉजी। बीजों का अध्ययन जो होता है उसे हम स्पर्मोलॉजी कहते हैं। सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारी सेल है, यानी कोशिका है। सेल, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल को और क्या कहते हैं हम? सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं, यानी कोशिकाएं जो होती है जीवन का निर्माण खंड होती है। टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं उन्हें हम टिश्यूज कहते हैं। उत्तक, हिंदी में कहेंगे हम टिश्यूज को उत्तक, जो कि कोशिकाओं का समूह कहलाता है। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी हम किसे कह रहे हैं यहाँ पर? स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल यानी कोशिकाओं का जो भी स्ट्रक्चर या फंक्शन होगा उसकी स्टडी को हम कहेंगे सेल बायोलॉजी। कोशिका जीव विज्ञान, सेल बायोलॉजी यानी कि कोशिका संरचना और कार्य का अध्ययन। एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गाई। एल्गोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ एल्गाई। हिंदी में हम कहेंगे एल्गोलॉजी को एल्गोलॉजी कहेंगे और शैवाल का अध्ययन कहेंगे। ये तो यहाँ पे एल्गाई को हम कहते हैं शैवाल, शैवाल का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी, तो बैक्टीरियोलॉजी के नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें किसकी स्टडी की बात हो रही है। लॉजी का मतलब तो जो लास्ट में जो लॉजी वर्ड आ रहा है इसका मतलब हो गया कि ये स्टडी की बात कर रहा है किसी। ठीक है, और यहाँ पे जब बैक्टीरिया आ रहा है, यहाँ पर जो एक बैक्टीरिया नाम आ रहा है, तो बैक्टीरियो से आपको पता चल जाएगा कि इसमें बैक्टीरिया के बारे में बात होगी, यानी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो बैक्टीरियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। तो हिंदी में हम इसे जानेंगे जीवाणु विज्ञान, जीवाणुओं का अध्ययन। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ एल्गाई।
इसको हम हिंदी में फिकोलॉजी कहेंगे, जिसको हम कह सकते हैं शैवाल का अध्ययन। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा है ऊपर एल्गोलॉजी देखा आपने अभी, एल्गोलॉजी को भी हम स्टडी ऑफ एल्गाई कह रहे थे यानी शैवाल का अध्ययन कह रहे थे, और यहाँ पे फाइकोलॉजी को भी हम कहेंगे स्टडी ऑफ एल्गाई यानी शैवाल का अध्ययन। तो ये जो दोनों चीजें हैं एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी, ये दोनों ही आपको अच्छे से याद रखनी है, दोनों में कंफ्यूजन ना हो, एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी दोनों एक ही चीज है। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी है स्टडी ऑफ फंजाई, ठीक है, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। तो लॉजी वर्ड जब भी आपको नजर आता है ना, तो लॉजी का मतलब ही होता है स्टडी, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि इसमें स्टडी के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, कि ये जो पहली जो टर्म आई है किसी स्टडी के बारे में बात हो रही है, यानी लॉजी का मतलब स्टडी के बारे में बात हो रही है। तो स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी को कवक का अध्ययन कहते हैं, फंजाई को हिंदी में हम कहेंगे कवक, कवक का अध्ययन। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर हम किसे कहेंगे? सेरीकल्चर जो है कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस सिल्क। सेरीकल्चर जो होता है रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीट की खेती। इसमें होता यह है कि जो रेशम के कीड़े होते हैं, रेशम कीट होते हैं, उनकी खेती की जाती है। रेशम के जो कीड़े होते हैं उनकी खेती की जाती है, और उनसे क्या होता है, उनसे रेशम का उत्पादन किया जाता है। जो रेशमी कलर के धागे होते हैं, रेशमी धागे होते हैं, उन रेशम का उत्पादन किया जाता है उन रेशम के कीड़ों से, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं सेरीकल्चर, मतलब उन रेशम कीट की खेती जो होती है जिनसे हमें रेशम मिलता है, उन्हें हम कहते हैं सेरीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस सिल्क। एपीकल्चर, एपीकल्चर का मतलब हो गया मैनेजमेंट एंड स्टडी ऑफ हनी बीज, ठीक है। एपीकल्चर मतलब मैनेजमेंट एंड स्टडी ऑफ हनी बीज। अब हिंदी में हम इसे कहेंगे मधुमक्खी का प्रबंधन और अध्ययन, ठीक है। मतलब जो मधुमक्खियों का पालन पोषण होता है, उनका अध्ययन होता है, उनको मैनेजमेंट होता है, उसे हम कह रहे हैं एपीकल्चर। विटिकल्चर और वाइन ग्रोइंग जो है, इन्हें हम कहेंगे कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स। विटिकल्चर और वाइन ग्रोइंग, तो वाइन ग्रोइंग और विटिकल्चर दोनों एक ही चीज है, वाइन ग्रोइंग और विटिकल्चर दोनों एक ही चीज है। तो इसे हम कहेंगे कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। तो अब इसे हिंदी में हम कहेंगे अंगूर की खेती और कटाई। तो जो अंगूर की खेती होती है और कटाई होती है, तो इसे ही हम कहते हैं विटिकल्चर या वाइन ग्रोइंग। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कल्टीवेट्स फ्रूट्स, ठीक है। पोमोलॉजी क्या होता है? पोमोलॉजी इज द स्टडी एंड कल्टीवेट्स फ्रूट्स, फलों का अध्ययन और खेती करता है। तो जो फलों का अध्ययन होता है और फलों की खेती की जाती है, उसे हम कहते हैं पोमोलॉजी। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर जो है द ग्रोइंग एंड कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज। सिल्वीकल्चर होता है ग्रोइंग यानी उगाना और कल्टीवेट यानी खेती करना, किसकी? पेड़ों की, ठीक है। तो इसे हम हिंदी में जानेंगे सिल्वीकल्चर को, पेड़ों की उपज और खेती। तो जो पेड़ों की उपज और खेती करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम कह रहे हैं यहाँ पर सिल्वीकल्चर। तो मैंने बहुत सी टर्म्स को आज इस वीडियो के अंदर कवर किया है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैंने दोनों ही मीडियम्स को कवर किया है इसके अंदर। और आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।